अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे कि इस्तांबुल में आखिरकार जो फ्लैट्स हैं वो कितने कम से कम कितने प्राइसिंग में मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इस्तांबुल है यूरोप का पार्ट है तो यहाँ चीज़ें बहुत महंगी होती होंगी, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग इसका एक टेस्ट लेते हैं कि कम से कम में अपने को कितने में फ्लैट वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी ले ले इस हिसाब से। देखिए, यहाँ अपन फिर से की जा रहे हैं साइबर वेबसाइट पे। अपन चूज करेंगे इसमें फ्लैट वगैरह वाली रेंज। अब इसमें अपन चलेंगे फॉर सेल्स और इसमें फ्लैट वाला अपन ने ऑप्शन ले लिए हैं। इसमें पूरी लिस्ट आ गई है। अब पूरी लिस्ट में अपन फिल्टर करेंगे, अपने को सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है इस्तांबुल के लिए। इस्तांबुल ऑल में अपन चलेगा, फिर यहाँ पर अपन ने अप्लाई कर दिया। अब देखिए, इस लिस्टिंग में अपने को प्राइस सेट करने का एक एडवांटेज मिला हुआ है। अपन स्टार्ट करते हैं कम से कम मिनिमम के हिसाब से 1 लाख लीरा, मतलब 10 लाख इंडियन रुपीस के आसपास। ये अपन सेट करके अब इसको सर्च करके देखते हैं कि अपने को क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन और एडिशनल कोई और ऑप्शन नहीं लेते, क्योंकि वैसे प्राइसिंग बहुत कम हो चुकी है। तो अपने को 1 लाख लीरा में भी करीब 159 एड्स आ गई हैं, मतलब 159 ऑप्शंस आपके पास में मौजूद हैं। अब इसमें अपन देखते हैं बैलिक दूसरी में एक ऑप्शन 1+1 का सेट फ्लैट है, मतलब 1 BHK फ्लैट है, मेट्रो बस स्टैंड के पास में। ये देखिए, इसमें पूरा आपको किचन, रूम, सारी चीज़ें दिखेंगी। किचन भी बढ़िया वेल फर्निश्ड है, कबर्ड वबर्ड सारी चीज़ें, बाथरूम में भी पूरा लग्जरियस वे में बना हुआ है। ये अपने को पूरा मतलब हॉल, रूम वगैरह सारी चीज़ें इसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो ये नया कंस्ट्रक्शन दिख रहा है पूरा पूरा। नए कंस्ट्रक्शन में यानी 0 ईयर की एज कहलाती है, यानी 0 to 1 यानी 1 साल के अंदर का, उसे नया कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। देखिए, इसकी एरिया है 650 स्क्वायर फीट और 1+1 का है। बिल्डिंग के 0 फ्लोर की लोकेशन चौथे फ्लोर पे फ्लैट। ये पूरी लिस्ट दी हुई है वहाँ पे, फैसिलिटीज जो कुछ अवेलेबल है उसकी। अब यहाँ पे और बाय सेलर की तरफ से जो डिटेल दिए हुए है उसमें अपन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सेलर का ये वाला जो डिटेल का ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें जो सेलिंग एजेंसी है उसका पूरा आपको डिटेल दिया हुआ रहता है। अब हम लोग लोकेलिटी चेक कर लेते हैं, बैलिक द्वीप में कहाँ है। याकुबलू मोहल्ला। तो ये याकुबलू मोहल्ला पूरा जो रेड लाइनिंग में दिख रहा है, ये पूरा वो वाला मोहल्ला है। और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, विक्सेलार एसेनयोर्त और ब्यूक चकमचे के बीच में, मतलब काफ़ी अच्छी लोकेशन दी हुई है और हाईवे से टच है। और हाईवे से टच है इसलिए आपको एक्सेस आराम से वहाँ से मिल जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि उस एरिया में क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो यहाँ पे बस स्टॉप ढेर सारे हैं, फिर उसके बाद में स्कूल बहुत सारे हैं, फिर रिटेल स्टोर्स, पिज़्ज़ा शॉप, मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अपन लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एरिया एक्चुअल में दिखता कैसा है, किसी एक रैंडम एरिया का देख लेते हैं। जैसे रैंडम एरिया किसी बस स्टॉप के पास का है, तो यहाँ पे पूरा मार्केट, यानी आपका सब्जी वगैरह का जो मार्केट रहता है वहाँ पे मोहल्लों में, वो उधर का एरिया दिख रहा है। रोड वगैरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही दिख रहा है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो सारी वहाँ दिख रही हैं। मतलब 10 लाख रुपए में ये फ्लैट बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। फिर अपन और उसमें और नीचे आने की कोशिश करते हैं, उसमें और देखते हैं कि और क्या अपने को कम से कम में क्या मिल सकता है। फिर से कि अपन प्रोसेस दोहराएंगे, इस्तांबुल हॉल में जाएंगे और इस्तांबुल हॉल में आने के बाद में अपन जो अपना प्राइस क्राइटेरिया है उसको और लोअर करते हैं। अपन प्राइस क्राइटेरिया रखते हैं 80,000 रुपये, 80,000 लीरा, मतलब 8 लाख रुपए। अब अपन देखते हैं 8 लाख रुपए में क्या क्या ऑप्शन मौजूद है वहाँ।
वो 8 लाख में भी अपने को काफ़ी काफ़ी हद तक के अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से जो 5,000 लीरा 4,000 लीरा जैसे ऐड दिख रहे हैं, तो वो तो ये समझ लीजिए कि रेंट की ऐड है, वो गलती से इसमें आई हुई है। बाकी जो अपना 50 60 70 ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये है एक्चुअल में जो मकान बिकने वाले होंगे उसकी ऐड। अब यहाँ देखते हैं अपन 6.5 लाख रुपए 6.5 लाख रुपए का फ्लैट जो है, देखिए स्टूडियो अपार्टमेंट कहलाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, एक लंबा चौड़ा हॉल रहता है, उसमें किचन बना रहता है, बाथरूम रहता है, बस। ये जनरली उन लोगों के लिए अच्छा है जो समझ लीजिए सिर्फ कपल हैं या सिंगल आदमी है या 2-3 लड़के मिलके ले रहे हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट है। 350 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है। अगर हम लोग और ग्राउंड फ्लोर पर है फ्लैट, अगर हम लोग ये रेंज में अगर इंडिया में कंस्ट्रक्ट करना चाहें 350 स्क्वायर फीट, नहीं कर सकते। अच्छा डिटेल में ये देखिए कि ये फ्लैट हाल फिलहाल में रेंट पे दिया हुआ है और 7,000 रुपये से रेंटल इनकम है पर मंथ की। तो ये मान के चलिए कि 6.5 लाख रुपए लगाकर आपको 7,000 रुपये महीने की रेंटल इनकम वहाँ पे हो सकती है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के हिसाब से भी बेहतरीन चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं कि इससे भी और कम में क्या क्या मिल सकता है। पहले अपन चेक कर लेते हैं उस एरिया को जहाँ पे वो 6.5 लाख वाला फ्लैट था। ये था ब्यूक चिपमेचे में। देखिए कुछुक चिपमेचे में ये और बेहतरीन हो गया। ये आपका हो गया सेंटर का एरिया। ये आपका ओल्ड इस्तांबुल और न्यू इस्तांबुल के बीच का एरिया हो गया, तो मतलब एक्सेस के हिसाब से ये तो और बेहतर हो गया। जो मतलब जॉब करना चाहते हैं जो लोग वहाँ पर या फिर काम वाम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन जगह होगी। लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी दिख रही है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, फिर उसके बाद में आपका पार्क वगैरह भी दिख रहा है। अपन एरिया चेक करते हैं। ये देखिए इस टाइप का एरिया है ये, पूरा बढ़िया मॉडर्नाइज बना हुआ, फुल वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वेल। ये ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई मुंबई की किसी पॉश कॉलोनी में अपन घूम रहे हैं, उस टाइप का एरिया लग रहा है। अब इस एरिया में समझ लीजिए अगर अपने को ये रेट में प्राइसिंग में फ्लैट मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये लगना चाहिए कि इस्तांबुल बहुत महंगा है। इस्तांबुल में प्रॉपर्टीज बहुत महंगी होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस लेवल की प्रॉपर्टी अपने को इंडिया में कहीं मिल सकती है इस प्राइस में। देखिए पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड पूरा बना हुआ है वहाँ पर सब कुछ। रोड्स वगैरह भी पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ट्रैफिक वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और वहाँ जनरली हर एरिया में समझ लीजिए 4-4 5-5 पार्क्स होते हैं, स्कूल्स होती हैं, तो आप बड़े आराम से वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। अब अपन जाते हैं इससे भी सस्ते रेंज पर। ये है आपका 5 लाख की रेंज का फ्लैट। अब 5 लाख रुपए में क्या मिल सकता है। ये आपका करीब 200 स्क्वायर फीट का एक हॉल है और उसी में पार्टीशन करके किचन और बाथरूम बना हुआ है। थोड़ा सा पुराना है और बेसमेंट में, लेकिन 5 लाख में तो मेरे को नहीं लगता कि कोई कंस्ट्रक्ट भी कर पाए 200 स्क्वायर फीट। अच्छा और इसमें डिटेल में दिया होगा कि 6,000 रुपये रेंटल इनकम भी है इसकी, अगर आप रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो शहरों में, अपने यहाँ के शहरों में किसी की झोपड़ी की भी कीमत 5 लाख से ज़्यादा आ जाए, जितने में यहाँ पर वेल कंस्ट्रक्ट मकान दे दें हैं, और वो भी बेटर कंडीशन में। तो इसका देखिए इसमें भी आप देखते जाइए कि आपका इसमें किचन में पूरा कबर्ड और बाकायदा जैसा अपने यहाँ मॉड्यूलर किचन बना हुआ रहता है वैसा किचन बना हुआ है। बाथरूम है, भले छोटा सा है लेकिन है। फिर उसके बाद में एक बड़ा सा रूम है हॉल टाइप का। और मान लीजिए अगर कोई गरीब आदमी वहाँ फैमिली लेके रह रहा है तो उसमें भी पार्टीशन करके वो काम चला सकता है। देखिए बेसमेंट में है फ्लैट, तो नीचे में दिख रही है ना, ये बेसमेंट में वो खिड़की जो है, ये देखिए बेसमेंट का फ्लैट है। अच्छा इसकी एंट्रेंस भी अभी कहीं ना कहीं दिखेंगी अपने को कि एंट्रेंस कहाँ से है, उसकी भी डिटेल दिखेगी। ये देखिए फ्रंटेज हो गई, ये हो गई आपकी एंट्रेंस। इसमें नीचे जाना पड़ेगा, नीचे में एंट्रेंस आएंगी।
और ये हो गया आपका एरिया। तो जो लोग सोचते हैं कि इतने कम में क्या मिल जाएगा, ये उन लोगों के लिए वीडियो। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढने और वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें। थैंक यू।